नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय भुगतान को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बिना देरी के सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी ही सही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों के खातों में 1500 रुपये राज्य सरकार के मानदेय का पैसा आना शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार के मानदेय का पैसा भी 1-2 दिन पहले से ही आना शुरू हो गया है। लगभग ज़्यादातर बहनों के खातों में ये पैसे आ भी चुके हैं और जिन बहनों के खातों में अभी तक ये पैसे नहीं आए हैं तो जल्द ही उन बहनों के खातों में भी ये मानदेय के पैसे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी खुशखबरी है कि आंगनवाड़ी बहनों को इस महीने का मानदेय यानी कि इसके पहले का महीने का मानदेय, मार्च महीने का मानदेय आंगनवाड़ी बहनों के खातों में आना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके मानदेय का पैसा आ गया या अभी भी आपके मानदेय का पैसा नहीं मिल पाया है आपको। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय भुगतान को लेकर एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। यह जानकारी भाई सुनील पाल जी की तरफ से शेयर की जा रही है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने शेयर की थी, वहां से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ऑथेंटिक जानकारी है। आइए देखते हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनें ध्यान से इस खबर को समझ लें और अन्य राज्यों के जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इस ध्यान से समझ लें कि कहाँ से, कैसे, कब और कितना मानदेय आंगनवाड़ी बहनों को मिलता है और कैसे उनके मानदेय का भुगतान बीच में नहीं किया जाता है। आइए ध्यान से समझते हैं। मानदेय की स्थिति उन्होंने लिखी है कि 1 नवंबर को दिवाली तक केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय अक्टूबर तक का मानदेय आ चुका था। उसके बाद मानदेय की स्थिति क्या है, संक्षेप में आपको बता दें कि 1 नवंबर को दिवाली तक का जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा आ चुका था, यानी कि अक्टूबर महीने तक का मानदेय आंगनवाड़ी बहनों का आ चुका था। 1 नवंबर के बाद से अब तक के मानदेय की स्थिति को यहाँ पर जानेंगे। केंद्र सरकार के पैसे के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक पैसा आया था पहले 13 जनवरी को, नवंबर में आया हुआ था। नवंबर का पैसा बताया जा रहा था कि नवंबर का पैसा है, 13 जनवरी को आया था 4500 रुपये, केंद्र सरकार का पैसा है ये। उसके बाद 11 मार्च को आया है, दिसंबर का पैसा बताया गया था 4500 रुपये। उसके बाद 14 मार्च को आया है, वो उसी महीने में 3 दिन के बाद जनवरी माह का पैसा बताया जा रहा था, ये भी 4500 रुपये। उसके बाद 30 मार्च यानी कि मार्च महीने में ही 3 बार पैसे भेजे गए हैं और ये पैसा फरवरी का बताया जा रहा था 4500 रुपये। उसके बाद 17 मई को मार्च का पैसा बताकर 4500 रुपये भेजा गया था। यानी कि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से मार्च महीने तक का मानदेय भेजा जा चुका है और अप्रैल महीने का मानदेय अभी भी बकाया है। हालांकि मई चल रही है तो मई का मानदेय अभी भी नहीं आया है और अप्रैल का भी मानदेय नहीं आया है। यानी कि देखा जाए तो 2 महीने का मानदेय अभी बाकी है। बाकी केंद्र सरकार की तरफ से 17 मई को मार्च महीने तक का मानदेय भेज दिया गया था। राज्य सरकार के मानदेय के विषय में बात करें तो यहाँ पर भी अक्टूबर महीने तक का मानदेय आ चुका था। उसके बाद नवंबर से लेके आगे के मानदेय के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पैसे कब कब भेजे गए हैं, कितने कितने भेजे गए हैं, ये मानदेय के पैसे हैं या फिर PLI के पैसे हैं, इनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। 10 जनवरी को 1000 रुपये आया हुआ है, 10 जनवरी को फिर से 1000 रुपये आया है और 10 जनवरी को फिर से 1000 रुपये आया है। यानी कि 10 जनवरी को 3 बार करके 1000 रुपये भेजा गया है आंगनवाड़ी बहनों के खाते में। अब ये पैसे कौन से महीने के मानदेय के हैं या फिर PLI के हैं, इस बात के बारे में जानकारी नहीं की गई थी। उसके बाद 24 मार्च को फिर से 1000 रुपये आया हुआ है। उसके बाद 30 मार्च को 2000 रुपये भेजे गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी 2 बार में करके मार्च में 3000 रुपये भेज दिए गए हैं। उसके बाद 19 मई को 1500 रुपये अभी हाल ही में भेजे गए थे, जो काफ़ी बहनों के खातों में आ भी चुके हैं और काफ़ी बहनों के खाते में अभी भी ये मानदेय के पैसे नहीं आ पाए हैं। तो राज्य के मानदेय की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर आज के 1500 रुपये यानी कि 19 मई के 1500 रुपये को जनवरी के रूप में देखा जाए, यानी कि ये देखा जाए कि जैसे कि सरकार ने कहा था कि 500 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी, तो अगर बढ़ोतरी के रूप में भी देखा जाए तो मान सकते हैं कि राज्य में जो मानदेय की स्थिति है वो किस प्रकार से है। उसके बाद देखा जाए तो PLI का पैसा भी भेजा गया है, जैसे कि एक बार 8500 रुपये, उसके बाद 3500 रुपये, यानी कि 12000 रुपये भी अलग से PLI के पैसे के रूप में भी, कोरोना सर्वे के रूप में भी, उसका जो पैसा है उसके रूप में भी भेजे गए हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है कि चूंकि लखनऊ निदेशालय से बार बार आदेश जारी होने के बाद भी जिला कार्यालय में आंगनवाड़ी प्रोत्साहन राशि की फीडिंग नहीं हो चुकी है, इसलिए प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं आ रही है। तो ये जानकारी भाई सुनील पाल जी की तरफ से शेयर की जा रही थी, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
बात करते हैं दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन की बात करते हैं तो 19 मई 2022 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया था। आज आंगनवाड़ी कर्मियों की आम सभा हुई थी, यानी कि 19 मई की बात हो रही है। सभा के दौरान आंगनवाड़ी में चल रही समस्याओं पर बातचीत हुई। हड़ताल पर दमनकारी हैसमा लगाने के बाद विभाग के द्वारा बदले की भावना से लिए गए 884 टर्मिनेशन के हाईकोर्ट में चल रहे केस पर बातचीत की गई। मुकदमे की अगली तारीख 27 मई 2022 को है। आंगनवाड़ी महिला जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने संघर्ष के बूते अब तक की जीत हासिल की है। आखिरी जीत मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, यानी कि सारे गैर कानूनी टर्मिनेशन वापस कराने के लक्ष्य को हासिल करने तक यह लड़ाई चलती रहेगी। इसके साथ आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ पर वहाँ पर आपको अध्यक्ष शिवानी कौल यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की अध्यक्ष हैं शिवानी कौल जी, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस तरीके से कड़ी धूप में बैठी हुई हैं और कड़ी धूप में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है। एक खबर देखिए कि भाजपा सरकार में आंगनवाड़ी केंद्र का महत्व बढ़ गया है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर सहारनपुर में खबर छपी है कि नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों की महत्ता बढ़ गई है। बुधवार को दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में ICDS विभाग की योजना में 6 माह के बच्चों के लिए पानी नहीं केवल स्तनपान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। DPO आज त्रिपाठी ने मंच के संचालन करते हुए कहा कि जनपद के प्रत्येक ग्राम तक संदेश पहुँचाना है। इस दौरान विधायक राजीव गुंबर ने 5 महिलाओं की गोद भराई करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को मानस तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो यहाँ पर खबर में बताया गया है कि भाजपा सरकार में बढ़ा है आंगनवाड़ी केंद्र का महत्व। आपको क्या लगता है, क्या सच में आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व भाजपा सरकार में बढ़ा है या नहीं? कमेंट में हाँ या नहीं में अपनी राय जरूर दें। एक खबर मध्य प्रदेश से देखिए कि मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर की बातचीत। बच्चों ने मुख्यमंत्री को सुनाई कहानी और कविताएं। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर में छापी गई है, जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको बैठे हुए नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सुनहरी बाग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने अडाप्ट एंड आंगनवाड़ी में इस आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेकर रंग रोगन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जो है व्यक्तिगत रूप से उनकी करवाई है। इसके अलावा बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी में फर्श पर बैठकर बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने बच्चों की दिनचर्या के बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कि वे कितने बजे आंगनवाड़ी आते हैं, आंगनवाड़ी आना अच्छा लगता है या नहीं, भोजन में क्या क्या उनको मिलता है और सबसे प्रिय व्यंजन उनका क्या है। मैं एक अपील कर रहा हूं, सब जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर रहा हूं कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सड़क पे है, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड के पास कहीं भीख मांगते हुए, तो वो हम सबके लिए शर्म की बात है। इसलिए वैसे बच्चे को समझाएं, कलेक्टर की जवाबदारी है, तत्काल उनके आश्रय की व्यवस्था करें, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके भोजन का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा हम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास ऐसे कामों के लिए धन की कमी नहीं है। और इसलिए एक संकल्प लें सब, एक आंगनबाड़ी को कुपोषण से दूर करेंगे। आंगनबाड़ी कोई ना कोई आप में से भी सब गोद लें, मैंने भी लिया इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरे, किसी बच्चे को भले वो अनाथ हो या घर से रूठ के भाग आया हो, सड़क पर नहीं रहने देंगे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे हम। ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।